नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नए श्रम कानूनों को लेकर, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये कानून मजदूरों, कर्मचारियों और निजी कंपनियों में काम करने वाले सभी वर्कर्स के कामकाजी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। और आपको बताऊं इससे क्या होगा। इन कानूनों से आप कितने घंटे काम करेंगे, कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, कितनी आपकी सैलरी होगी, आपकी लाइफ सेफ्टी, सोशल सेफ्टी क्या होगी, ये सारी चीजें इन्हीं कानूनों से निर्धारित होती हैं। और ये नए श्रम कानून सरकार क्यों लेकर आई है, इसका लाभ क्यों है, इन सब बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। ये सुधार न सिर्फ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा देंगे, बल्कि संविदा कर्मचारियों को भी ये अस्थायी कर्मचारी, परमानेंट वर्कर्स की तरीके सुरक्षा प्रदान करेंगे। डिजिटल और लचीले काम करने वाले जो लोग होते हैं, मैं बाद में आपको समझाऊंगा क्या है डिजिटल काम, क्या है प्लेटफॉर्म वर्क, क्या है गिग वर्क्स, क्या है एग्रीगेटर्स, ये सब मैं शब्द आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले, प्राइवेट काम करने वाले, आप ऐसे समझ सकते हैं प्राइवेट काम लगभग जितने हैं आप इनको ही मान लीजिए, इन्हीं के लिए ये आपका श्रम कानून है। और इन सबको एक नई जिंदगी, नई रोजगार या नई सुरक्षा देगी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगे ये कानून। भारत सरकार ने 1920 से 1950 के बीच के बहुत सारे लगभग 29 पुराने श्रम कानूनों को रद्द कर दिया। और मैं आपको बताऊं ये लगभग अंग्रेजों के जमाने से बने हुए कानून थे। और आज 22 नवंबर 2025 को 4 नए श्रम कानून लागू कर दिए गए। आज इनको नोटिफाई कर दिया गया है। ये गैर सरकारी 40 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स और 10 लोगों से अधिक जिस कंपनी में होंगे, उस कंपनी पर ये सारे कानून लागू होंगे। उस कंपनी में काम करने वाले सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये जो 4 नए कानून हैं, ये 4 नए कानून क्या क्या है मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला है वेतन संहिता 2019। इसमें क्या क्या है, सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा, यानी एक मिनिमम वेतन सबके लिए फिक्स होगी। सबको समय पर वेतन दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लेट लतीफा करते हैं ना प्राइवेट कर्मचारी के जो मालिक होते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो इस कानून के अंदर आएंगे वरना फंसेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, महिलाओं को उतना ही वेतन मिलेगा जितना पुरुषों को मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज हुई महिला सुरक्षा की दृष्टि से। ये 4-5 प्रमुख बातें। जो पहला कानून है इसका वेतन संहिता 2019। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। इसमें क्या है, सभी वर्कर्स को, अब कोई कंपनी हो, कोई विद्यालय हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, उसमें नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और, गिग वर्कर्स कौन होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। बट लेकिन कहा प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। जो नहीं भी पढ़े होते हैं तो उनको कोई ना कोई काम करने का तरीका जैसे मिल जाए, ऐसे वर्क से बात कर रहा हूं मैं, ऐसे वर्कर से बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं इन सबको भी परिभाषित किया गया है, इनको भी इसका लाभ मिलेगा। और हाँ, जो थोड़े अथॉरिटी है जैसे स्कूल, कुछ कंपनियां, इनमें कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा ताकि बाद में घपला ना कर सके, ये तो अभी 2 महीने से काम कर रहे हैं, 4 महीने से काम कर रहे हैं, इनका इतना पैसा नहीं हुआ, ये सब हो जाता है। इसलिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य हुआ, बड़ी अच्छी चीज हो गई। तीसरा जो कानून है सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तीसरा कानून है। ये क्या है, इसमें जैसे क्या होता है, पीएफ, ठीक है ना, सुरक्षा की दृष्टि से कि आपके सैलरी में से कुछ कटता रहेगा, बाद में आपको मिलेगा पीएफ, ईएसआईसी, और कर्मचारियों के लिए बीमा, अगर काम करते समय खतरा हो जाए तो उनको बाद में क्या मिलेगा क्षतिपूर्ति के तौर पर। ये सब चीजें अब निश्चित होंगी। ये हर कर्मचारी को, हर कंपनी को करना ही होगा अपने वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन खास बात इस ग्रेच्युटी की ये है, पहले जैसे क्या होता था कि आदमी जब वर्क पूरा करता था, नौकरी से आदमी रिटायर होता है, तो सरकारी नौकरी जब कोई रिटायर होता है तो होता क्या है, आदमी को एक मुफ्त, एक बड़ी धनराशि दी जाती है, या किसी की मृत्यु हो जाए काम करते समय, या कोई हादसा हो जाए, तो इसी को ग्रेच्युटी बोलते हैं, कृपा राशि बोलते हैं, कृपांश बोलते हैं। तो होगा क्या, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये था पहले कि 5 वर्ष तक आपको मिनिमम काम करना ही पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप 4 ईयर्स भी, सॉरी, आप 1 वर्ष मात्र, अब ऐसा नहीं है, आप मात्र 1 वर्ष काम करेंगे तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। आखिरी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थित संहिता। चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थित कानून 2020। इसमें क्या है, 40 साल से अधिक उम्र के, 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी श्रमिकों को वार्षिक स्वास्थ्य जांच मुफ्त मिलेगी, ठीक है ना। यानी जो श्रमिक 40 वर्ष से ऊपर है उनको 1 साल में एक बार जांच करने का मुफ्त व्यवस्था होगा, ठीक है ना। उसके अलावा उनको कहाँ काम करना है, वो जगह सही होनी चाहिए, प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और इतना ही नहीं, इसका लाभ बागान मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, फूल का काम करते हैं, चाय का बागान खेती करते हैं, आर्टिस्ट, मीडिया आर्टिस्ट,
डिजिटल मीडिया आर्टिस्ट, ठीक है ना, जो ये सारे लोग, खदान में काम करने वाले, कपड़ा व्यापारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, सबको इसका लाभ मिलेगा बहुत बड़े स्तर पर। हाँ, लेकिन एक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारे कानूनों का इंप्लीमेंटेशन बहुत टफ है, लागू करवाना। दो कारण है इसके, एक इंस्पेक्टर राज कि बड़े बड़े लोग डमी ऐसे वर्कर भर लेते हैं, डमी वर्कर, उनका लाभ ले लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, जैसे हमारे नरेगा चल रहा था, झूठ मूठ का लोगों का नाम लिखा था, और अगर सच में भी लिखा था तो उनका पैसा प्रधान खा जाते थे। ये सब चीजें दिक्कत आती है। एक इंस्पेक्टर राज शब्द है इसके लिए कि बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों से कह देते हैं कुछ तुम ले लो बाकी हम रख लेंगे। ये सब बड़ी दिक्कत होती है, ये चीजें बड़ी जरूरी है, जागरूकता बड़ी जरूरी है। तो दो प्रमुख दिक्कत, जो दो प्रमुख कमी आएगी इस कानून में, एक इसको लागू करवा पाना, दूसरा ये हम लोग खुद जागरूक नहीं होते हैं कि हमारे लिए कानून बने, हम इसका लाभ कैसे उठाएं, वरना ये कानून बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत जबरदस्त इसका लोगों को फायदा मिलेगा।